कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। संतों का सम्मान दशहरा होता है, दुष्टों का अवसान दशहरा होता है। संतों का सम्मान दशहरा होता है, दुष्टों का अवसान दशहरा होता है। गद्दारों को फांसी पर अब लटकाओ, धर्म विजय अभियान दशहरा होता है। धर्म विजय अभियान दशहरा होता है। उस दशहरे के अवसर पर, उस भरत मिलाप के अवसर पर मैं एक बड़े कवि को आवाज देता हूं जिसका नाम मनवीर मधुर होता है। एक बार सब मिलके हाथ उठा के तालियां बजाएं और बुलाएं मनवीर मधुर कि घोड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। भारत क्या, बस ये समझना, ऊर्जा पैदा हो तो तालियों को शक्ल देना कि घोड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। वाह 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 वाह। अभी भी खामोश है पीछे तक लोग कि हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और दावा है, तालियां रोक सको तो बताना कि हम नीलकंठ उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहना, जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह, चाय वाले हैं, वाह। ठीक है, तो फिर तालियों के साथ बताओ, उत्सव का समय तो फिर खामोश रहने का मतलब नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सीटी मत बजाओ, मैं खूबसूरत हूं इसका मतलब क्या भाई? अपना चरित्र क्यों बताओ? अब देखो, ये हमारे बड़े भैया बैठ के, डेरा प्रमुख छोटे वाले अरुण भैया, ये कह रहे खूबसूरत। आपसे थोड़ी बोल रहा हूं, शंभू से तो हूं। कंपटीशन अपने हिसाब से करना चाहिए आदमी को। यूपी वालों को हल्के में मत लीजिए, मैं सही बता रहा हूं। एक टिप्पणी करता हूं, अगर ठीक लग जाए तो बताना, यूपी वालों को हल्के में मत लीजिए। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा है कि माया किसी की समझ में नहीं आती। ये यूपी वाले जिसने 2 बार से ये हालत कर रखी है कि माया की खुद की कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छे, तो हल्के मत लीजिए। अच्छा, अगर सीखना है तो सीखो। अब हरियाणा वालों ने राम रहीम रामपाल पैदा कर दिए, यूपी में संभावना ही नहीं है। हमारे यहां किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, डेरा क्या खाक बनाएगा? और मैं सही बता रहा हूं, यूपी को देखना है, समझो, सीखो। योगेश्वर कृष्ण को प्रेम करना था, कहां किया? यूपी में। रास रचना था, कहां रचाया? यूपी में। बांसुरी बजानी थी, कहां बजाई? यूपी में। जैसे ही लठ बजाने का नंबर आया, तुरंत हरियाणा निकल आए। बोले ये जगह है जहां पर लठ बजाया जा सकता है। अच्छा, ज्ञान भी दिया तो कहां दिया? हरियाणा में, क्योंकि उन्हें पता थी ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत यही है। और ढंग से अगर ज्ञान ही ले लिया होता तो राम रहीम रामपाल पैदा करते। लेकिन एक और बात बताता हूं, तालियां आपकी अभी कम हैं, मैं कहता हूं एक बार खुलिए। वाह। जब राज करने की नौबत आई तो कहां निकल लिए? गुजरात। बोले राज वहां ढंग से किया जा सकता है। अब गुजरात के एक आदमी को कलयुग में समझ में आ गई राज करने की दिल्ली आ जाए तो वो आ गया, तुमको क्यों टेंशन है भाई? लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सुनना। बहुत अच्छा। प्रवीण भैया कह रहे हैं कमाली विश्लेषण कर दिया, मैं तो कह रहा हूं ये तो समझे। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। यह कहा गया कि राम का अस्तित्व तो नहीं है, कहने वाला भी कौन? जिसका खुद का नाम करुणानिधि। वाह। एक का शटर डाउन, एक शटर डाउन हो सकता है उस तरफ पैदा हो गए हो, भाई को नहीं दिखाई दिए हो। लेकिन पूरे देश में लोगों ने गंभीर टिप्पणियां की, मैं गंभीर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 4 पंक्तियां आपके आंगन में रखता हूं, सुनना। कि अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे।
अहंकार जब सर चढ़ बोलने लगेगा, कुछ लोग हैं जो आपको भी नहीं मानेंगे। ईश्वर से चाहे मिले वरदान या कि फिर ईश्वरीय अभिशाप को भी नहीं मानेंगे। कि हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। और आपकी भाषा में बोलता हूं तो बताना मुझे कि हर दम करते रहेंगे पाप पर पाप, पुण्य समझेंगे पाप को भी नहीं मानेंगे। आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या, कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। कि आज श्री राम को न मानते ये लोग तो क्या, कल अपने ये बाप को भी नहीं मानेंगे। शंभू भाई ने कहा, यहां जेएनयू से आवाज उठी, भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक नारा हुआ, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कवि तनाव में आ गए, बोले ये गलत बोला। मैंने को बिल्कुल गलत नहीं बोला। जिस घर में अफजल घुसेगा वहां से कौन निकलेगा? रामचंद्र जी निकलेंगे क्या? अफजल ही निकलेगा और निकल ही जाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, अच्छा हैदराबाद से एक ने बोल दिया, मेरी गर्दन पे कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमारे शंभू भाई ने पूछ लिया, बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता। 2 बार बोलवा दिया तेरे से, काय का तनाव लेना यार। मैं तो कहता हूं भाई, भारत माता की जय नहीं बोल रही, पाकिस्तान के बाप की जय बोल दो, काम तो अपना उससे भी निकल जाएगा। विषय ये नहीं है दोस्त कि कोई भारत माता की जय बोलता या नहीं बोलता, उनके घर जाके कोई देखने नहीं जा रहा कि आप बोल रहे नहीं बोल रहे। लेकिन अपनी सियासत चमकाने के लिए बदतमीजियां करते हैं, तो कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी होती है, कवि की जिम्मेदारी होती है उस पर कुछ बोले। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, जितने लोग सहमत हो केवल वो हाथ उठाएं तालियों के साथ। शांत के ताप से रावण नहीं पिघलता है, शांत के ताप से रावण नहीं पिघलता है, भूख हड़ताल से लंका नहीं जला करती। राम कहते हैं, बिना युद्ध किसी को वापस अपने सम्मान की सीता नहीं मिला करती। वाह 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 वाह। आदरणीय हरिओम पवार जी आ गए हैं हमारे बीच में। एक बार सब मिलकर जोरदार तालियों से आदरणीय हरिओम पवार जी का स्वागत करेंगे। और कोई पटका अगर बच गया हो तो उन पर भी चढ़ा दिया जाए। मैं चाहता हूं ओजस्वी धारा के सबसे बड़े कवि श्रद्धेय हरिओम पवार जी यहां पर हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इंतजार कर रहे थे भाई साहब आप आए तब रोशनी चलवाएं। भाई देखो क्या है, रोशनी इन पे डालो। मैं तो यूपी से आया हूं, इतनी रोशनी में बोलने की आदत नहीं है। अब कुछ दिन से आदत शुरू हुई है तो इतनी नहीं पड़ी कि इतनी रोशनी देख पाए। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार तालियों के साथ बताइए, मैं शुरू करता हूं। वाह, इतनी ही तालियां काफी है, इससे बढ़िया तो इतनों पर लोड क्यों डाले हो यार, ये भी मत बजाओ। मैंने कहा था ये प्रारंभ से कहा गया, ये उत्सव का समय, आनंद का समय है, तो फिर सबकी सहभागिता भी होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, शुद्ध कविता की पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग ये बदतमीजियां करते हैं, मेरा जवाब ठीक लग जाए। ये कहा गया कि असहिष्णुता है इस देश में। मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों ने, गुरुओं ने, बड़ों ने सिखाया, बेटे जमीन पर पैर रखो तो देख कर रखना, कोई चींटी तुम्हारे पैर के नीचे दबकर नहीं मर जाए। हम एक छोटे से जीव की रक्षा के लिए संकल्पित हैं, और हमसे कोई तो कह देगा कि हम असहिष्णु हैं, हम कितने उदारवादी हैं। इस कवि सम्मेलन की मंची परंपरा की तरफ से एक जवाब देता हूं, ठीक लग जाए तो तालियों के साथ मुझे बताना कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ। मुझे बताया गया कविता बहुत अच्छी सुनते हैं, मेरी भी परीक्षा है तो आपकी भी परीक्षा है, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं तैयारियों के साथ। वाह वाह, तो मुझे बताना भी चाहिए, बता भी दीजिए वाह। कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। कितने उदारवादी हैं सुनना, कि एकता की बेल की जड़ों में यदि डाली छाछ, अपने लहू से फिर बेल सींच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मीच लेंगे हम। और किसी व्यक्ति या विचार का विरोध हो तो शांति है तो उस पे भी आंख मीच लेंगे हम। कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे, मुट्ठियों को भींच लेंगे हम। और पीयू ब्लॉक वालों, एक पंक्ति में अगर जवाब दिया हो तो उठाकर तालियां मुझे बताना, ताकि उनके बदतमीजी करने वाले के गालों पर तमाचे रूप में पड़ जाएं। कि धर्म के विरुद्ध युद्ध वाला भाव देखा यदि ज्यादा क्रुद्ध होंगे,
किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। वाह 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 वाह। किंतु यदि देशद्रोही भाषा बोलने लगे तो देश की कसम वो जुबान खींच लेंगे हम। और यह भाषा क्यों है, मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं कि भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। भोगवादी मानसिकता में डूबा हुआ व्यक्ति राष्ट्रवाद वाले कहां सपने सजोता है। रोग और भोग के भंवर में पड़ा हुआ वो धन धाम धैर्य शक्ति शांति सब खोता है। प्रेम शब्द पावन पुनीत ये उपासना है। टूटे हुए व्यक्ति में भी आपको शक्ति बोता है। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं। देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। वाह 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 वाह। वासना को प्रेम मानता ये जानता ही नहीं। देश प्रेम से बड़ा न कोई प्रेम होता है। मैं कहना भी चाहता हूं, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। वाह 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 वाह। लेकिन भूल नहीं जाना। और ये जो तमाम लड़ाने की बातें करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ओवैसी बोलता उससे कहना चाहता हूं, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना। लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना। समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। वाह 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 वाह। तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान हो जाना। और जिनका जिक्र हमारे भाई जी ने किया कि मेरे गांव से है, दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। लेकिन जब रक्षा संबंधित मामलों में यह सेना पर कोई टिप्पणियां कर जाएगा और यह प्रमाण पत्र मांगेगा कि सेना बताए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है क्या या नहीं, तो मैंने तो 2 जवाब दिए थे। आपको ठीक लग जाए तो आप मेरी सहमति दे सकते हैं। मैंने कहा जी 2 ही तरीके हैं प्रमाण पत्र देने के। पहला तरीका यह कि सेना जब भी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए दोबारा जाए तो इनको आगे रखो। वाह, बढ़िया सुझाव है। तालियां उठाए तो एक बार दोनों हटाकर जोरदार तालियों के साथ बताएं, वरना इनके घर जाके प्रयोग करके दिखाओ। मैं कहता हूं आप अपनी राजनीति आपको मुबारक महाशय, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। और पीयू ब्लॉक वालों, अगर मेरी कविता ठीक लग जाए और सही जवाब हो तो फिर तालियां उठाकर मुझे बताइए जरूर। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। वाह वाह। अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है। सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। वाह वाह वाह। बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है। मैं 2 छंद अंतिम पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं, सुनना। मैं जवाब देता हूं, एक क्षण के लिए सोच कर देखिए। हमें जरा सी गर्मी लगती है, हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं। जरा सी सर्दी लगती है, गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। अपने उन भाइयों, अपने बेटों को याद तो करिए जो -45 टेम्परेचर में या +45 टेम्परेचर में हथियार लाद कर सरहद पर केवल इसलिए तैनात हैं कि आप इस समय का उत्सव मना पाए। और सेना पर कोई भी टिप्पणी कर जाएगा तो मेरा जवाब सुन लीजिए, मैं निवेदन करता हूं। बहुत अच्छा। कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदस्ती डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। कि वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते काश,
भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है, वार करते हुए आतंकी जान लेते काश। भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है, आतुर जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश। क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है कि यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, पौरुष की स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। वाह कि शत्रु हो समक्ष बहुत अच्छे, कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के वक्ष में भवानी जाग जाती है। और आइएगा, एक आपको मैं उपहार देना चाहता हूं। हिंदी कविता में एक मौलिक प्रयोग सुनिए। जितने कविता सुनने वाले हैं उससे विशेष मन मांगता हूं। एक अंतिम छंद पढ़ता हूं और आपसे विदा लेता हूं। आप जानते हैं छंदबद्ध जितनी भी रचनाएं होती हैं सब में तुकांत प्रयोग होता है जो लगातार बदलता रहता है। मैंने पहली बार एक प्रयोग किया है जिसमें मैंने तुकांत नहीं बदला है। मैंने एक शब्द का तुकांत बनाया है, पंक्ति के क्रम के आधार पर मैंने उसकी संख्या बढ़ाई है। यानी पहली पंक्ति में वो शब्द एक बार है, दूसरी में लगातार 2 बार है, तीसरी में लगातार 3 बार है, चौथी में लगातार 4 बार। जिंदगी अगर जीनी है तो कैसी जीनी चाहिए? आप भारत समझना है, आप भगवान श्री राम को पढ़ लीजिए। भारत समझना है, योगेश्वर कृष्ण को पढ़ लीजिए, आपको भारत समझ में आ जाएगा। मैं 4 पंक्तियां अंतिम आपसे विदा लेता हूं, लेकिन कविता के शिल्प समझने वाले, कविता समझने वाले जितने लोग हैं उनकी दुआएं मांगता हूं। मैं पहला छंद वेदन करता हूं। स्वागत स्वागत। कि जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। जीवन में प्यार जो करो तो इतना करो कि होठ चुप अखियों का पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। निकलो समाज की भलाई के निमित्त ऐसे, सच में बुराई पानी पानी बोलने लगे। कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। और मैं भारत के पानी का तेवर एक पंक्ति में बांधता हूं। जिन लोगों की तालियां उठी नहीं है, मेरा परिश्रम है। यह हिंदी कवि सम्मेलन छोड़ दीजिए, हिंदी साहित्य में नहीं मिलेगा, मौलिक प्रयोग पढ़ रहा हूं। तो अंतिम पंक्तियों पर सबकी दोनों हाथ ठकर दुआ भी मांगता हूं कि परिश्रम में बहे पसीना इतना बहे कि देख ले तो पानी 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 बोलने लगे। युद्ध लड़ना पड़े तो यूं लड़ो कि दुश्मन भी होके पानी 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 बोलने लगे। बहुत बहुत आभार। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।